राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। अब सवाल ये है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। बता दें कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे से पहले आखिरी मंत्रिपरिषद की बैठक में चुनावी नतीजों पर उन्होंने कहा कि हार जीत राजनीति का हिस्सा है, नंबर गेम चलता रहता है। 2024 के नतीजे घोषित होने के बाद मोदी ने पीएम पद से इस्तीफा दिया है। अगले कार्यकाल के लिए वो 8 जून तक फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। उन्होंने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों के साथ बैठक में ये भी कहा कि हमने 10 साल अच्छा काम किया और आगे भी करते रहेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सत्ता संगठन हर जगह जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं और आगे भी उतरेंगे। आगे उन्होंने कहा कि आप सभी ने अच्छे से काम किया, बहुत मेहनत की। मोदी ने मुस्कुराते हुए सभी का मनोबल बढ़ाया और सबको धन्यवाद दिया। मंत्रियों के साथ बैठक के बाद मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा। राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक एक्स हैंडल से नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू की तस्वीरें भी शेयर की गई हैं, जिसमें कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने अपना और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र सौंपा। राष्ट्रपति ने त्यागपत्र स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों से नई सरकार के गठन तक अपने पद पर बने रहने का अनुरोध किया। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए ने तीसरी बार जीत दर्ज की है। एनडीए गठबंधन को 292 सीटें मिली हैं, लेकिन बीजेपी इस बार बहुमत का आंकड़ा छूने से चूक गई। बीजेपी को चुनाव में कुल 240 सीटें मिली हैं। मोदी को अब बीजेपी की 2 बड़ी सहयोगी पार्टियां जेडीयू और टीडीपी से समर्थन की उम्मीद है। गौरतलब है कि बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए को बहुमत मिल गया है। हालांकि इस बार कई ऐसे राज्य रहे जहां एनडीए और बीजेपी का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा नहीं रहा। उन्हीं में से एक राज्य है महाराष्ट्र। यहां राज्य स्तर पर बनी महायुति गठबंधन, जिसे 17 सीटें मिली हैं और उनमें शामिल हैं बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी। इसमें बीजेपी को 9, शिवसेना को 7 और एनसीपी को 1 सीट मिली है। सूत्रों के मुताबिक 7 में से आधे से ज्यादा सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। दूसरी तरफ एमवीए को 30 सीटों पर जीत हासिल हुई है। देश में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए को कुल 293 सीटों पर जीत मिली है। वहीं इंडिया गठबंधन को 234 सीटों पर जीत हासिल हुई है। इसके बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से ये दावा भी किया जा रहा है कि उनकी सरकार बनने की अभी भी संभावना है, जिसे लेकर सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के नेता दूसरे दलों से संपर्क करने की कोशिश में हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन के लिए बहुमत का 272 का आंकड़ा जुटाना इतना आसान नहीं होगा।